जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। रेडियो पर ये गाना चल रहा है। शुभम आज उदास और आत्मग्लानि से भरा हुआ है। आज तक उसकी रात को रेडियो सुनते सुनते अपने टूटे से छत पर पढ़ने की आदत गई नहीं। बड़े ही बेमन से प्रवेश परीक्षा की तैयारी चल रही है। ये उसके लिए आखिरी मौका है देश के सर्वोत्तम सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के सपने को पूरा करने का, या यूं कहें कि आखिरी मौका है आगे पढ़ने का। इतना साधन नहीं कि निजी संस्थाओं को संपत्ति का दान देकर शिक्षित हुआ जाए, और उसका गांव जिस शहर में है वहाँ ढंग के सरकारी संस्थानों की भारी कमी है। सवाल ये है कि जब इतनी जागरूकता और ललक है तो आखिरी अवसर ही क्यों? इससे पहले वाले अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ? शायद इसका उत्तर नीति नहीं, नियति के पास होना चाहिए। सपने और लगन दोनों ही शुरू से कदम ताल करते हुए चल रहे थे। पटना के बाजार समिति में अलग अलग विषयों की कोचिंग में नामांकन भी करा लिया गया था। हालांकि वहाँ शिक्षक और पढ़ाई के स्तर में कमी जरूर थी, लेकिन आर्थिक भार भी कम था। इतने सस्ते में यही मिल सकता था। बाकी कमियों को शुभम की मेहनत पूरी कर रही थी। फिर कथित तौर पर चीन से चमगादड़ रास्ते में आ गया। कोरोना के कारण तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न हुई। उस समय शुभम होली के छुट्टियों में गांव आया हुआ था और फिर गांव ही रहना पड़ गया। कोचिंग भी ठप हो गया और शिक्षक भी जहां तहां पलायन कर गए। क्योंकि घर की कुल आय शून्य की ओर हो चली थी, तो शुभम भी अपने भाइयों के साथ मिलकर जीविका की गाड़ी को धक्का लगाने में लग गया। फिर स्थिति कुछ ठीक हुई तो किताबें पलटी गईं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने घर के कुछ सामान तक बिकवा दिए। अब तो शुभम के पास परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए किराए के जमीन पर किसानी करना ही एकमात्र सुलभ रास्ता था। किसी भले आदमी ने सलाह दी होगी कि परीक्षा में बैठ जाने में कोई हानि नहीं है। 12वीं की परीक्षा देने से वो अपने गांव का सबसे शिक्षित असफल छात्र बन सकता था। जब 12वीं के परीक्षा में बैठ ही रहा था, तब शुभम को ख्याल आया कि थोड़ा और मजाक कर लिया जाए। सो उसने प्रवेश परीक्षाओं के फॉर्म भरे और उन्हें बगैर तैयारी के दे आया। महाकवियों द्वारा लिखे चलचित्र में ऐसे स्थिति के बावजूद भी बच्चे अव्वल आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। शुभम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। शुभम के प्रवेश परीक्षाओं के अंक उंगली पर गिने जा सकते थे। 1 डेढ़ साल के बच्चे भी पहली बार में ही शुभम के द्वारा प्राप्त किए कुल अंकों से ज्यादा कदम चल लेते होंगे। बस इस अंधकार को न के बराबर कम करने के लिए सामने 12वीं के परिणाम थे। शुभम का प्रदर्शन अपने 12वीं के परीक्षा में सामान्य से थोड़ा बेहतर था। मानवता जिस प्रकार दियों से आशा सीखती है, उसी प्रकार शुभम ने अपने 12वीं के नतीजों से अपने आप में उम्मीद की एक किरण फूंकी। विरासत में मिली गरीबी की परंपरा को आगे बढ़ाने से पहले उसने सोचा कि आखिरी अवसर को खाली ना जाने दिया जाए, और घर में सबको बोल दिया कि वो अपनी मेहनत को एक मौका और देना चाहता है। घर वालों ने ये शर्त रखी कि इस बार कोई कोचिंग के पैसे नहीं मिलेंगे। जो भी करना है, जैसे भी करना है, सब घर पर ही करना होगा। अभाव में अपनी असमर्थता को मनुष्य शर्त बनाकर जीता है। शुभम ने शर्त मान ली।
आज रात को वही टूटी छत पर वही पुराना टूटा बेंच लगाकर पढ़ने की योजना बनी। बेंच बहुत दिनों से कोने में अकेला पड़ा था, इसलिए उसने धूल से मित्रता कर ली थी। शुभम कुछ अखबार इकट्ठे कर लाया और उसे साफ करने लगा, फिर पढ़ने के लिए बैठ गया। एक उम्मीद उसके अंदर जागी तो थी, लेकिन उम्मीद के साथ समस्या ये होती है कि वो दिए की भांति निरंतर नहीं, बल्कि जुगनू की भांति जलते बुझते रहती है। शुभम फिर से ग्लानि में डूब गया। कुछ सोच रहा था और फिर कोस रहा था, कभी खुद को तो कभी किस्मत को। बस हारने की कगार पर आ गया था। सब कुछ समेटने जा रहा था कि तभी उसकी नज़र उन अखबारों पर पड़ी जो वो साफ सफाई के लिए लाया था। अखबार 1 साल पहले के थे। उसमें कोरोना से संबंधित कुछ समाचार थे। दिल्ली से पैदल घर वापस आते हुए मजदूरों की मौत हो गई, कुछ लोग भूखमरी से मारे गए, एक माँ अपनी 4 महीने की बेटी को दूध नहीं पिला पा रही क्योंकि उस माँ को कई दिनों से खाने में बस चावल मिला है। रोजगार ठप होने के कारण लोगों ने सहपरिवार आत्महत्या कर ली। इन खबरों को पढ़कर शुभम ने अपनी बंद किताब दोबारा खोल ली और गहन मुद्रा में अध्ययन करने लगा। शायद इस बार तुलना ने उम्मीद को दोबारा बुला लिया था। रेडियो पर अब भी एक गाना चल रहा है। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले